पौराणिक दिव्य पुरुष डेमन एंसेस्टर, वह कहाँ से आया किसी को नहीं पता, और न ही यह कि वह कहाँ गया। वह पूरी दुनिया में मौजूद है और लोगों को मुसीबतों से बचाता है। हम हमेशा के लिए आपके गुलाम बनने के लिए तैयार हैं और डीमन एंसेस्टर की सेवा करेंगे। 4 ग्रेट सर्वेंट्स दिव्य शक्ति हासिल करने के बाद सत्ता और ताकत पाने की लालच में उसने दुनिया में युद्ध की आग लगा दी। डेमन एंसेस्टर ने लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति और खून को ब्लडस्टोन में जमा दिया। जल्दी करो, आप चलो। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, खड़े रहो। ब्लडस्टोन ऑफ द डीमन एंसेस्टर मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे सामने किसी को भी यह बोलने का हक नहीं है। यकीनन तुम ही मेरे भाई फैमिलीज हेल्थ ट्रेनिंग ग्राउंड के सबसे ताकतवर दिव्य पुरुष हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हजारों सालों में अब तक कोई भी डीमन एंसेस्टर ब्लड लाइन को सफलतापूर्वक खुद में नहीं समा पाया है। भले ही मैं इसे बर्बाद कर दूं, लेकिन मैं इसे तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। तो फिर ठीक है, इसे खत्म कर दो। ब्रदर गायन, रो मत, तुम्हें जीना होगा। ब्लडस्टोन क्या इसने उसे सोच लिया? ये कैसे मुमकिन है कि वह डेमन एंसेस्टर ब्लड लाइन के साथ जुड़ पा रही है? ये एक 1000 साल बाद इकलौता इंसान जिसमें शैतानी पूर्वज का खून जागा है आखिरकार पैदा हो गया है। मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा, ओ नन्ही शैतान। यह दिखने में सबसे अच्छा है। अगले साल हम इसी को उगाएंगे। यह बच्चा कहाँ से आया? बच्चा, एक बच्चा। फ्राइड राइस तैयार है। पापा, मैं करती हूँ। श्याओयुन, क्या फिर से सिर में दर्द हो रहा है? पहले थोड़ा बैठ जाओ। तुम्हारे सिर दर्द की यह बीमारी बचपन से है। युन सिटी के बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाया पर कोई इलाज नहीं मिला, बल्कि यह और गंभीर होती जा रही है। सच में तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। मम्मी, पापा, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बर्दाश्त करने पर ठीक हो जाएगा। चलो भाइयों, पियो, जी भर के पियो। ठीक है, चलो पीते हैं। नमस्ते, आपका फ्राइड राइस। यहाँ रख दो। लीजिए। इस घटिया सी जगह पर इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है? हमारे साथ कुछ देर पियोगी? ये छोटे हाथ कितने मुलायम हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पियो ना, डरो मत। मैं तुम्हें खा थोड़े ही जाऊंगा, डरो मत। मुझे छोड़ो। श्याओयुन, यह है शाओयुन, ख्याओयुन। शाओयुन। अपनी बेटी को ब्रदर खियांग के साथ एक जाम पीने दो। ब्रदर खियांग का मूड खराब मत करो। वो मेरी बेटी शराब नहीं पीती, अगर आप बुरा ना माने तो। ये क्या बकवास है? ब्रदर कियांग को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, यह तो उसकी खुशनसीबी है। ब्रदर कियांग दरअसल बॉस जिन के सगे भाई हैं। पता भी है कि बॉस जिन कौन है। वे यून सिटी के 4 खास परिवारों में से एक। जिन परिवार के मुखिया के खास बेटे हैं, वे ही यून सिटी के भाग्य विधाता हैं।
वहां खड़े मत रहो, आओ यहाँ आओ। भैया को तुम्हें थोड़ा प्यार जताने दो। भैया, मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे शराब पीना नहीं है। भाड़ में जा। अगर अब दोबारा मुझे रोका तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा, समझ में आया? मेरे पापा को मत मारो। मैं आपके साथ पीऊंगी, मैं आपके साथ पीऊंगी। भैया का मूड पहले अच्छा था, वह बस थोड़ी शराब पीना चाहता था। अब मेरा मूड खराब हो गया है। अब तुझे मेरे साथ रात बितानी होगी। जानवर कहीं के, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। मेरे पापा को मत मारो। ओए लंगड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर चियांग से टकराने की? ओए बुढ़े, आज पहले मैं तेरा ये स्टाल तोड़ूंगा, फिर तेरी बेटी के साथ सोऊंगा। भाइयों, सब कुछ तोड़ दो। ठीक है बॉस। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, सब तोड़ दो। जल्दी भागो यहाँ से। मत तोड़ो, मत तोड़ो। मत तोड़ो, मैं तुम सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत तोड़ो, विनती करता हूँ। चुप कर ए लंगड़े। ये क्या हुआ? अभी क्या हुआ था? क्या था वो? मुझे नहीं पता। बुढ़े, तू ब्रदर कियांग के सामने नाटक कर रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा। हिलना मत। तू नीच इंसान, तू सीधे तरीके से बात नहीं मानेगा। पापा सुनो, भाग्यवान। माँ, माँ, अब बस भी करो, मत मारो। लंगड़ा कहीं का। पुराना सामान, पुराना सामान। पापा, पापा, पापा। इन्हें मारना बंद करो। जो करना है मेरे साथ करो। इतनी जल्दी खत्म होना चाहती हो? ठीक है, प्लीज, अब और मत मारो। बहुत बढ़िया। लगभग 1000 साल हो गए हैं। अब जागने का समय आ गया है। मैं तुझे पहले विदा करता हूँ। ब्रदर चियांग, दफा हो जाओ। अब तू गया समझ। ये बॉस जिन का भाई है। बॉस जिन तुझे सबक सिखाने आएगा। शाओ युन, शाओ युन। यह गुस्ताखी। तूने बाय फैमिली में आकर ब्लड स्टोन चुराने की हिम्मत कैसे की? केंजो, मैं आ गया सर। क्या हुआ? 10 साल हो गए हैं। आखिरकार ब्लडस्टोन ने उस जादुई औरत के ठिकाने का पता लगा लिया है। बस उसकी जरूरत होगी ताकि बाय फैमिली डेमन एंसेस्टर के स्तर को भी पार करो। केंजो, उस औरत को जरूर ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। जादुई औरत? क्या यह वही है जिसने मुझे बुरी तरह घायल किया था? अब खत्म कर दो। बिल्कुल सही। सालों पहले उस औरत ने ब्लडस्टोन का आधा हिस्सा हड़प लिया था, पर इस बचे हुए आधे हिस्से से चाहे 10,000 साल क्यों न बीत जाएं, उसका पता लगाया जा सकता है। तो यह बात है। मैंने तुम्हें जो अंगूठी दी थी, उससे उस औरत की सही लोकेशन मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं चुपके से जाऊंगा और
उसका काम तमाम कर दूंगा। नहीं, भले ही तुम अब एक सबसे ताकतवर योद्धा हो, पर उसके अंदर डीमन एंसेस्टर का खून है। उसकी शक्तियां बहुत हैं, उसे कम मत समझना। शक्तियां? तो अब मुझे देखना होगा कि आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है। शाओयुन, शाओयुन, श्याओयुन, आगे से खेलने के दौरान खुद को चोट मत पहुंचाना, वरना निशान रह जाएंगे। समझ गई ब्रदर गाइंग। ब्रदर गाइंग। श्याओयुन, श्याओयुन। शाओयुन, आखिरकार तुम जाग गए। आओ, धीरे से। माँ, पापा, आप लोग कैसे हैं? क्या वे बदमाश चले गए? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या याद रखना है? मम्मी पापा ठीक हैं, उन्हें किसी ने यहाँ से भगा दिया है। ऐसा लगता है कि ब्लडस्टोन जिस जगह की बात कर रहा था वह यही है। आखिर वह छिपा कहाँ है? बकवास है। एक लंगड़ा, एक छोटी लड़की और एक बूढ़ी औरत के साथ मिलकर क्या वे ब्रदर कियांग के गिरोह को हरा सकते हैं? सुना है कि वहां कुछ अजीब सा साया था। वे लोग अचानक हवा में उड़ गए। भगवान ही जाने ये सब कैसे हुआ। हे, तुम लोग अभी जिस लंगड़े की बात कर रहे थे वह कहाँ है? माँ, हम अचानक शेनचेंग क्यों जा रहे हैं? हम इलाज के लिए जा रहे हैं। माँ ने शेनचेंग में तुम्हारे लिए एक बेहतर डॉक्टर ढूंढा है। तुम तैयारी करो, माँ ये सारा सामान पैक कर देती है। ठीक है। क्या हुआ? भागने की कोशिश कर रही हो? छोटी चुड़ैल। तुम कौन हो? मैं? क्या तुम भूल गई कि सालों पहले तुमने मुझे इतना बुरा जख्मी किया था कि मैं एक जिंदा लाश की तरह बन गया था और पूरे 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यह आदमी आखिर क्यों? इतना जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या सच में डर गई हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, नन्ही चुड़ैल। ठीक है, तो अब हम एक दूसरे को जान सकते हैं। वही एहसास फिर से क्यों हो रहा है? चूंकि तुम नहीं चाहती, तो क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलना चाहोगी? देख रही हो, उस पंखे को देखो। अगर वह नीचे गिर गया तो क्या वह उसकी जान ले लेगा? तुम उसे बचाओगी या नहीं? 3, 2, 1। माँ, क्या वह वाकई में वो लड़की नहीं है? वह तो डर के मारे रो रही है, इतनी डरपोक, जैसे कोई खरगोश हो। ठीक है, तुम्हारे भाई ने सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था। अच्छी है, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। अरे हाँ, तुम्हारी आगे की यात्रा सुखद हो, मेरी छोटी सी सुंदरी। शाओयुन, शाओयुन, वह आदमी अभी हमारे घर कैसे घुसा? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। मत जाओ। ब्रदर चियांग, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है?
तुम क्या कह रहे हो? अकियांग, किसने मेरे भाई का यह हाल किया है? वह एक छोटी सी लड़की थी। क्या शरीर की 206 हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये एक छोटी सी लड़की का काम है? लेकिन बॉस, मैंने पता लगा लिया है कि उस लड़की का पूरा परिवार कहाँ रहता है। मेरे भाई को छूने की हिम्मत की, मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। बता दे तेरी बेटी कहाँ छुपी है, ताकि मैं तुझे आसानी से मुक्ति दे सकूं। मुझे नहीं पता। नहीं पता? हाँ। वो मुझे वापस दे दो। शाओयुन। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? मैं और मम्मी स्टेशन पहुंच गए हैं। शहर के बाहर वाले गोदाम में। अगर तुम चुपचाप वापस नहीं आई तो अपने बाप को खत्म हुआ समझो। इसे ऊपर लटका दो। चलो थोड़ा मजाक करते हैं। तुमने मेरे पापा को क्यों पकड़ा है? पापा। शाओयुन। पापा। तो तूने ही मेरे भाई को चोट पहुंचाई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? लगता है तुझे वाकई नहीं पता कि मैं कौन हूँ। चारों महान परिवारों में से जिन परिवार का मुखिया, जिन लॉर्ड मेरे गॉडफादर हैं। 4 महान परिवार? छोटी बच्ची, तुझे मसलना मेरे लिए एक चींटी को मारने जैसा है। तू तो बहुत ताकतवर बन रहा था ना। हाँ, दिखा जरा अपना हुनर, मैं भी तो देखूं। मुझ पर हमला कर। शाओयुन को छोड़ दो और मुझ पर हमला करो। जो करना है मुझे कर। जो करना है मुझे कर। तू। पापा। वो कौन सा हाथ है जिससे तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाई? बायां हाथ है? पापा। पापा। या फिर दायां हाथ? पापा। नहीं नहीं नहीं, यहीं पर है। मेरे पापा को छोड़ दो। खामोश, बेफिक्र रहो। मेरा तरीका बहुत सटीक है। जब तक तुम्हारे पिता की एक एक हड्डी नहीं टूट जाती, मैं उन्हें आखिरी सांस तक जिंदा रखूंगा। तो चलो जारी रखते हैं। वह मैंने किया। मैंने ही किया था। मैंने ही किया था। आप मेरे पापा को छोड़ दो। आखिरकार तूने अपनी गलती मान ली। इन नन्हे हाथों से मैं बस एक बार मरूंगा तो ये टूट जाएंगे। भला तू मेरे भाई को क्या नुकसान पहुंचाएगी? मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता? ठीक है, मैं याद दिलाने में मदद करता हूं। देख। मुझे छोड़ दो। चल। सुनिए जी, शाओयुन। माँ, मैंने आपसे मना किया था ना यहाँ आने को। माँ, माँ। क्या अब भी कुछ याद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं। माँ। अगर तुझे अब भी याद नहीं आया तो तेरी माँ को मैं बुरी तरह लहूलुहान कर दूंगा। मैंने किया है। ब्रदर चियांग, ब्रदर चियांग। किसी को इतना बुरा जख्मी कर सकती है? क्या वह सच में एक जादुई चुड़ैल है? किसी और से पंगा लेते, उस जादुई चुड़ैल से पंगा क्यों लिया? इतनी तेज जादुई ऊर्जा, क्या वह जादुई चुड़ैल फिर से हमला करने वाली है? इस बार मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। यह मैंने किया है। मैं हूँ। मैंने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। इसमें मेरी माँ का कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहो तो मुझसे किसी भी तरह बदला ले सकते हो। बस मेरी माँ को नुकसान मत पहुँचाना। बिग ब्रदर, मानना पड़ेगा तुम बहुत जबरदस्त हो। तुम्हारे टॉर्चर करने के तरीकों ने तो इस पूरे परिवार को लाइन पर ला खशा किया है।
देखो कैसे घुटनों पर आकर माफी मांग रहे हैं। जाओ, उस लटके हुए शख्स को सबसे पहले खत्म कर दो। जी। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मेरे माँ बाप को छोड़ देंगे। मैंने कहा तो था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि उन्हें जिंदा छोड़ूंगा या मुर्दा। नहीं नहीं नहीं। डरो मत, अंकल तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा है। यह तुम्हारे पापा खास तुम्हारे लिए यह रक्षा कवच लेकर आए हैं ताकि तुम हमेशा सेहतमंद रहो। पापा, तो तुम आ गए। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं असल में तुम ही हो। हम हमेशा आपकी गुलामी स्वीकार करेंगे और अपनी जान डीमन एंसेस्टर के लिए न्योछावर करेंगे। हिम्मत कैसे हुई? तकरीबन 1000 साल बीत चुके हैं। अब जागने का वक्त आ गया है। आखिर ये डीमन एंसेस्टर कौन है? डीमन एंसेस्टर ही मैं हूँ और तुम ही मैं हो। हम दोनों एक ही हैं। अब तुम सब खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सबको मरना होगा। ये कैसे हो सकता है? उसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। ये मुमकिन नहीं है। ऐसी अदम्य शक्ति, क्या वो एक अजनबी ताकत है? नामुमकिन। वह तो बस एक मामूली लड़की है, उसमें ऐसी ताकत नहीं हो सकती। तुम आखिर कौन हो? मेरे करीब मत आना। मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी काबिलियत को पहचान नहीं पाया। आप एक बड़े इंसान हैं। मेरी इस तुच्छ भूल को माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है? मैं तो बस एक कुत्ते की तरह हूँ। मेरी इस तुच्छ जिंदगी को बख्श दीजिए, प्लीज। नहीं, तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। तुझे इसका फल भुगतना होगा। शाओ युन, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं ही तुम हूँ। तकरीबन 1000 साल हो गए हैं। अब जाग जाओ। तो असलियत यह है कि मैं ही डिफरेंट डेविल एंसेस्टर का पुनर्जन्म हूँ। अब सब खत्म कर दो। गु यिंग, बाई फैमिली। शाओ युन, सिर्फ आधे खून के पत्थर से काम नहीं चलेगा। मुझे जल्द ही दूसरा आधा हिस्सा ढूंढना होगा
ताकि शरीर को टूटने से बचाया जा सके। चोट काफी गहरी है। लगता है वह डायन वापस आ गई है। मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। यह सच में वही है। छौती डायन, मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूं। माँ। शाओ युन, बैठो। पिताजी कैसे हैं? आपके पिताजी को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। वह अभी भी बेहोश हैं। आपने उन्हें अस्पताल क्यों नहीं भेजा? हमने जिससे दुश्मनी ली है वह बॉस जिन है और उसके धर्मपिता 4 महान ईरेन परिवारों में से एक जिन फैमिली हेड के सदस्य हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इस समय अस्पताल जाते हैं तो यह खुद मुसीबत के गले लगने जैसा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि 1000 साल बाद जिन परिवार के वंशज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई फैलाने के लिए करेंगे। अब घर की सफाई करने का समय आ गया है। पता नहीं तुम्हारे पिताजी इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शाओ युन, तुम्हें क्या हुआ? माँ, मैं ठीक हूं। पिताजी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ब्लडस्टोन के बिना काम नहीं चलेगा। सिर्फ पिताजी को बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और मेरा शरीर इसे झेल नहीं पा रहा है। शाओ युन, भाग्यवान। सुनिए जी, रजिस्टर करो। पापा, मम्मी, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिता की सेहत, क्या वह इतना सफर बर्दाश्त कर पाएंगे? शाओ युन सही कह रही है। अगर हम लड़ नहीं सकते तो क्या हम छुप भी नहीं सकते? मुझे नहीं लगता कि वह जिन नाम का आदमी अपनी पहुंच यून सिटी के बाहर तक ले जा सकता है। पहले मम्मी पापा को विदा कर दूं, फिर उन 4 गद्दारों के वंशजों को सबक सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। मैं पहले कमरे में जाकर अपना सामान पैक करती हूँ। ठीक है। तुम वाकई में एक जादुई चुड़ैल हो, उस दानव पूर्वज के खून की वारिस जो ठहरी कि तुम मेरे हमले को रोक पाए। अफसोस कि तुम अभी भी उतनी ताकतवर नहीं हो। गो यिंग, तुमने मुझे क्या बुलाया? क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम मेरे करीब आने के लिए यह चाल चल रही हो? लगता है तुम सच में भूल गए हो। तुम शायद तुम वही हो। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मम्मी पापा, चलिए यहाँ से। लगता है मैंने उसे कम आंका था।
उसकी वे आंखें, मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है क्या? मम्मी, पापा, जैसे ही मैं ये सब निपटा लेती हूँ मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया था वह सब वापस ले लो। बॉस, क्या तुम अब ठीक हो? जिन लॉर्ड का फोन आ रहा है। हेलो जिन लॉर्ड सर, बॉस को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। यह किसने किया? वह बस एक साधारण सी लड़की है, लेकिन हमें वो अभी तक नहीं मिली। लगता है वह पहले ही भाग चुकी है। बेकार इंसान, जल्दी उसे ढूंढो। जमीन आसमान एक कर दो, पर उस लड़की को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। फोन मेरे बेटे को दो। जी सर। जिन, लॉर्ड जिन ने फोन काट दिया। बॉस, बॉस, तुम रो क्यों रहे हो बॉस? बॉस, काफी समय बाद मिले। तुम ही यहाँ आए हो, कितना सुखद इत्तेफाक है। क्या तुमने सुना? बॉस जिन को एक छोटी सी लड़की ने इतना पीटा कि वह बस मरने की हालत में है। जिन लॉर्ड उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। वह लड़की कितनी शक्तिशाली होगी जिसने जिन लॉर्ड के सौतेले बेटे को छूने की हिम्मत की? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? हालांकि सबसे ताकतवर लोगों को इन 4 बड़े खानदानों ने अपने साथ मिला लिया है, पर हो सकता है कि कोई उनके साथ न जोड़ना चाहता हो। बॉस जिन ने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अगर बॉस जिन मुसीबत में भी है तो कोई बात नहीं, आखिर उसके पास जिन लॉर्ड है। चाहे वह कितनी भी ताकतवर हो, क्या वह इन 4 बड़े खानदानों के मालिकों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? यह भी सही बात है। आज जिन लॉर्ड का जन्मदिन है। वह किसी बाहरी मेहमान से नहीं मिल रहे हैं। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। जिन युआन कहाँ है? जिन लॉर्ड का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे जाने को कहा पर तू नहीं मानी। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। तूने क्या कभी लड़की नहीं देखी? अगर जिन लॉर्ड यहाँ आ गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? खामोश, मैं बस जिन युआन से कुछ बात करने आई हूँ। रास्ता छोड़ो। यही वह बात है जो तुमने कही थी कि कुछ ही दिनों के अंदर तुम माजो को वापस बाय फैमिली में ले आओगे और उसे सजा दोगे। काफी अजीब स्टाइल है तुम्हारा। बाय फैमिली के टॉप लेवल के इंसान होने के बावजूद तुम एक छोटी सी लड़की को नहीं संभाल पा रहे हो। क्या तुम उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? क्या कुलपाती ने तुम्हें यहाँ भेजा है? मेरे पापा ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। माजो जिन परिवार के तैंगोंग यायुआन में है। इधर आओ, आओ आओ, शराब डालो, लो चीयर्स। ये कौन है? यह कौन है? यह कौन है भाई? ये यहाँ क्या कर रही है? वो बदतमीज, कौन हो तुम? यह डीमन एंसेस्टर के बैठने की जगह है। यहाँ तो जिन लॉर्ड भी बैठने की हिम्मत नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ए लड़की, जल्दी नीचे उतर यहाँ से। तो फिर मैं यहीं बैठकर जिन युआन का इंतजार करूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई जिन लॉर्ड का नाम लेने की? लगता है तेरी शाम आई। 9 दिन कॉम तो रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको। शब्दों में शक्ति? क्या यह शक्ति 1000 साल पहले खत्म नहीं हो गई थी? तुम्हारे पास यह कैसे आई? आजकल के जादुई लोग कितने गिर गए हैं। ए लड़की, तुझे अपनी औकात नहीं पता। आज यहाँ यून सिटी के सारे शक्तिशाली लोग यहाँ जमा हुए हैं जिन फैमिली हेड का जन्मदिन मनाने के लिए। यहाँ का कोई भी साधारण आदमी तुझे अपने हाथों से खत्म कर सकता है। जिन परिवार की क्या बिसात है? वह तो मेरे कदमों का गुलाम मात्र है। बदतमीज, जिन परिवार का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग। माफी मांगू? अगर यहाँ जिन फैमिली एंसेस्टर खुद भी होता तो उसे भी मेरे सामने झुककर सजदा करना पड़ता। ये लड़की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। थोड़ी सी शक्ति क्या मिल गई? मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत कर ली। तू तो खुद अपनी शामत बुला रही है। सूरज, आखिरकार जिन लॉर्ड आ गए। अब ये गई काम से। जिन लॉर्ड प्रणाम।
मुझे लगा था कि कोई बहुत ताकतवर होगा, पर यह तो बस मामूली सी शुरुआत है। ये मत सोचना कि जिनमिंग को चोट पहुंचाकर तुम मेरे सामने अकड़ दिखा सकती हो। तो तू ही जिन परिवार का मुखिया है? ये क्या हो रहा है? उसकी आंखों में देखकर मुझे अचानक डर महसूस हो रहा है। अगर तू अभी माफी मांग ले तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि तुझे खत्म करते वक्त ज्यादा दर्द न हो। जिन योंगन के वंशज होकर तू मेरे सामने जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है? बदतमीज है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जिन परिवार पूर्वज का नाम लेने की? वही तो, देखने में तो उम्र कम लगती है पर इसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुझे तो अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। अभी के अभी घुटनों के बल बैठ और मेरे जिन परिवार पूर्वज के सामने सिर झुकाकर माफी मांग। सिर्फ नाम लेने की बात करते हो? जब जिन योंगन जीवित थे तब मेरे सामने उनमें इतना साहस भी नहीं था कि वे सिर उठाकर मेरी आंखों में देख सकें। तो क्या एक नाम लेने से कुछ बदल जाएगा? यह लड़की सच में बकवास कर रही है। जिन परिवार के मुखिया 1000 साल पहले के इंसान थे, वो तुमसे कैसे मिल सकते थे? सही कहा। पूर्वजों को तो छोड़ो, अगर हमारे जिन लॉर्ड भी यहाँ होते तो भी तुम्हारी यहाँ बोलने की औकात नहीं होती। मेरा जिन परिवार उन 4 महान शक्तियों वाले परिवारों में से एक है। हम पैदाइशी रईस और ताकतवर हैं, और तू एक मामूली औरत मेरे जिन परिवार का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? उस समय यह मेरी दयालुता थी कि मैंने केवल 4 लोगों को सजा दी। देखने में तो यह लड़की बहुत मासूम लगती है, पर इसकी बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। इतनी बड़ी बातें कर रही है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर कौन विश्वास करेगा? मैंने तुम सबको अपनी विरासत को आगे बढ़ाने दिया, लेकिन तुम सबने अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाया और कई बुरे काम किए। अभी भी तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। तुमने जिन चियांग और जिनमिंग को आम लोगों को परेशान करने दिया। क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? तेरी औकात क्या है जो तू मुझे और मेरे परिवार जिन परिवार को उंगली दिखा रहा है और हमारी जिन परिवार के पूर्वजों के बारे में बकवास कर रहा है? क्या तू सच में खुद को डीमन एंसेस्टर समझता है? अगर ऐसी बात है तो आज मैं ही यहाँ सफाई करूंगा और सबको सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हारे परिवार जिन परिवार को दी गई सारी खुशियाँ वापस लेता हूँ, ताकि आगे से तुम कभी कोई बुरा काम न कर सको। कहता है सबको सबक सिखाएगा। क्या सच में खुद को डीमन एंसेस्टर समझता है? डीमन एंसेस्टर तो 1000 साल पहले ही गायब हो चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ 4 ग्रेट फैमिलीज का राज चलता है। तेरी हैसियत क्या है जो तू हमें सबक सिखाने की बात कर रहा है? अब यहाँ सिर्फ 4 ग्रेट फैमिलीज की चलती है। जब तक कि खुद डेमन एंसेस्टर वापस नहीं आ जाते, तभी 4 ग्रेट फैमिलीज उनके सामने झुकेंगे। मुझे आज बाई फैमिली से मिलने का कोई निमंत्रण नहीं मिला। तुम लोग यहाँ कैसे आए? मैं चेंजाओ के साथ बाहर घूमने आई थी, पर इस घटिया औरत ने मुसीबत खड़ी कर दी। आज यह यहाँ है, इसलिए मैं खास तौर पर इसे सबक सिखाने आई हूँ। तुम लोग घूमने निकले थे और दक्षिण के आखिरी छोर से घूमते घूमते मेरे उत्तर वाले इलाके जिन परिवार तक पहुंच गए। वह तुम्हारा बाई खानदान वाला डैड अब क्या नई साजिश रच रहा है? बाई चांगे का वंशज? मैंने अभी ढूंढना शुरू भी नहीं किया था और वह खुद चलकर मेरे पास आ गई। चौथी डायान, यह शायद हमारी तीसरी मुलाकात है। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गो यिंग, लगता है तुम पूरी तरह से भूल चुके हो बचपन की वह पुरानी बातें। क्या बाय फैमिली ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? चेंजो उसकी आंखों को अजीब तरह से देख रहा है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसकी आंखों में मेरे सिवा कोई और औरत हो। हल्की फुल्की अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल करना जानती हो तो हजारों सालों के इतिहास वाले 4 महान घरानों के सामने अकड़ दिखाओगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अपनी औकात भूल गई हो। तुम क्या करने वाली हो? अंकल जिनको नीचा दिखाना, मतलब चारों बड़े खानदानों का अपमान करना है। अब मुझे इसे अच्छे से सबक सिखाने दो। कुछ सालों बाद मिल रहे हैं, पर तुम अब काफी समझदार हो गई हो। मिस बाई की ताकत पहले से बहुत बढ़ गई है। भविष्य में वो वाकई सबसे ताकतवर योद्धा बन सकती है। मिस बाई की ताकतवर योद्धा बन सकती है। मानना पड़ेगा, आखिर वो दानव पूर्वज का खून रखने वाली बाई फैमिली की वारिस जो है, मिस बाई वाकई कमाल है। उसने एल्डेस्ट मिस बाई की शक्तियों को कैसे रोक लिया? ये कैसे मुमकिन है?
ये इंसान तो बहुत ही अजीब है। क्या हो रहा है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? आग कहाँ गायब हो गई? नामुमकिन। मेरी आग को कोई नहीं रोक सकता। बस शांति से देखते रहो। बाय फैमिली के वंशजों की काबिलियत इतनी कमजोर है। ये छोटी मोटी चालाकी नहीं चलेगी, इसे खत्म कर दो। घुटने टेको। हजारों सालों के बाद शक्तिशाली योद्धा इस हालत तक गिर गए हैं। जुबान संभाल के। पीछे से हमला करना कोई गर्व की बात नहीं है। यह काफी दिलचस्प है। इतनी अच्छी शक्ति, बेहतर होगा कि यह मेरे जिन परिवार के काम आए। वह गिर गया। हे भगवान, जिन लॉर्ड को हरा दिया गया। यह तो विश्वास के बाहर है। जिन लॉर्ड, वह यह नामुमकिन है। ये सब क्या हो रहा है? किस्से कहानियों के अनुसार सिर्फ सबसे बड़ा जादूगर ही अपनी जुबान से चीजों को काबू कर सकता है। आखिर वह है कौन? यह छोटी लड़की तो उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह मुमकिन नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? तुम मुझे कैसे काबू कर सकती हो? ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम हो कौन? दुनिया की सारी शक्तियां मेरी ही दी हुई हैं। जाहिर है मैं उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम्हारी दी हुई? क्या बकवास कर रही हो? दिन में सपने देखना बंद करो। तुमने बस किस्मत से ब्लडस्टोन के आधे हिस्से को खुद में मिला लिया है। क्या तुम वाकई खुद को डेमन लॉर्ड समझने लगी हो? क्या तो ये वही है जिसके पास ब्लडस्टोन की डेमन लॉर्ड वाली वंशावली है? भले ही उसके पास डेमन लॉर्ड का खून हो तो क्या हुआ? 1000 साल बीत चुके हैं। डेमन लॉर्ड की नस्ल बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। वह मेरे शानदार और शक्तिशाली बाय फैमिली का मुकाबला कैसे कर सकती है? सिर्फ डेमन लॉर्ड का खून होने से किसी के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं हो सकती। क्या वह वाकई सिर्फ डेमन लॉर्ड के परिवार से है? अब अगला नंबर तुम बाय फैमिली वालों का है। तुम जिन परिवार वाले हमेशा की तरह लालची ही निकले, ठीक अपने पूर्वजों की तरह। तुम इन शक्तियों के लायक नहीं हो। ये आखिर हो क्या रहा है? ये सब क्या है? ऐसा कैसे मुमकिन है? ये नामुमकिन है। मेरी शक्तियाँ और ये 4 ग्रेट फैमिलीज की शक्तियाँ, ये सब खुद डेमन लॉर्ड ने हमें दी थी। इन्हें वापस कैसे लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। मोगू के जरिए दी गई यह जादुई ताकत सिर्फ मोगू ही इसे वापस ले सकते हैं। वह 1000 साल पहले मोगू ने जिन योंगन समेत 4 लोगों को अपने सेवक के रूप में रखा था और उन्हें आदेश दिया था कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करें। किसे पता था कि उन चारों के मन में लालच आ जाएगा। ताकत हासिल करने की होड़ में वे एक दूसरे को खत्म करने लगे। शुरुआत में वह जिन परिवार ही था जिसने सबसे पहले दूसरों पर हमला किया, ताकि वह अपनी वश में करने वाली शक्ति से बाकी शक्तियों को नियंत्रित कर सके, और इसी वजह से युद्ध और तबाही शुरू हुई। 1000 साल पुरानी बात, इसे इतने विस्तार से कैसे पता है? सब बकवास है। उस समय मैंने यानी जिन परिवार ने 3 अन्य बड़े परिवारों के साथ मिलकर बगावत को शांत किया था और सभी शक्तियों को मर्यादा में रखा, वरना आज ये सुख शांति कहाँ होती। तुम सच को झूठ बना रहे हो। तुम लोग सिर्फ ऊपर वाले के रास्ते पर चलने वाले चरवाहे थे, मगर आज वफादार कुत्ते ही मालिक को काटने लगे हैं और बहुत पाप कर चुके हो। इसलिए अब मैं वह जादुई ताकत तुम लोगों से वापस लेती हूँ और इसकी शुरुआत तुमसे होगी।
उसने सच में जिन लॉर्ड की सारी शक्तियां ले ली। ऐसा कैसे मुमकिन है? एहसान फरामोश, और जो लोग कमजोरों को सताते हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैं जिन फैमिली क्लैन और उसके नौकरों को भगवान का दंड दे दी हूँ। वह तो मौसम को नियंत्रित कर सकती है। क्या वह ईश्वरीय दंड बुला रही है? ईश्वरीय दंड बुला रही है। यह मुमकिन नहीं है। आखिर तुम कौन हो? बेवकूफ इंसान, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा? किसी इंसान की शक्तियां सिर्फ शैतानी कबीले के लोग ही वापस ले सकते हैं। चूंकि वह यहां मौजूद सभी की शक्तियां ले सकती है, तो यह साबित होता है कि बहुत मुमकिन है कि वह 1000 साल पहले के शैतानी कबीले से है। क्या? इस बात की पूरी संभावना है कि वह 1000 साल पुरानी डिमन एंसेस्टर है। क्या? वह सही कह रहे हैं। उस डिमन एंसेस्टर के अलावा और कौन इतनी आसानी से पेट्रियार्क जिन की अलौकिक शक्तियों को छीन सकता है? क्या वह वाकई में वही डिमन एंसेस्टर है? ये कैसे मुमकिन है? अब क्या होगा? मैंने अनजाने में उस डिमन एंसेस्टर को गुस्सा दिला दिया है। अब मेरा खेल खत्म। नहीं, वह डिमन एंसेस्टर कैसे हो सकती है? वह तो 1000 साल पहले ही चली गई थी। वह तो बस एक घटिया औरत है जिसने मेरे बाय फैमिली का ब्लड स्टोन चुराया है। ब्लड स्टोन के दूसरे आधे हिस्से के बिना वाकई मेरा शरीर अब और साथ नहीं दे पा रहा। क्या आप सच में वही डिमन एंसेस्टर हैं? लगता है कि यही बाय फैमिली है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। एक बार मुझे ब्लड स्टोन मिल जाए, फिर मैं चलते चलते बाय फैमिली के इन गद्दारों को सबक सिखा दूंगा। बेकार की मेहनत मत करो। यह खास तौर पर एलियंस को कैद करने के लिए बनाई गई एनर्जी चैन है जो एलियंस की शक्तियों को दबा सकती है। तुम इसे तोड़कर भाग नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं। पहले ही जिन परिवार में मैंने अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, और अब मेरी शारीरिक हालत को देखते हुए अगर मैंने इन्हें दोबारा लापरवाही से इस्तेमाल किया तो शायद मैं अभी पूरी तरह से बिखर जाऊं। मिस पाए, मैंने सुना है कि मुमकिन है वह वही 1000 साल पुरानी डेमन एंसेस्टर हो। अगर हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो कहीं कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी? वह डेमन एंसेस्टर कैसे हो सकती है? उसमें सिर्फ उस खानदान का खून है और खुशकिस्मती से हमारा ब्लड स्टोन उसके साथ मिल गया है। सिर्फ इसीलिए उसे मौका मिला है बॉस जिन की शक्तियों को छीनने का। वह बस ढोंग कर रही है। तो तू एक ढोंगी है। मोजू होने का नाटक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात तो देख। अगर तेरे पास मोजू का खून है भी तो क्या हुआ? अब तू बाय फैमिली की कैदी है। बाय फैमिली के वंशज सच में हमेशा की तरह अहंकारी और घमंडी हैं, जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। सबक सीखना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। आखिरकार तुम्हारा खून मेरे लिए मददगार है जो मोजू के स्तर को पार करने में मेरी मदद करेगा। मैं हमेशा अपना बदला लेती हूँ। तूने ब्रदर चेंजो के सामने मेरा मजाक उड़ाया था। आज मैं इसे ब्याज समेत वापस करूंगी। जाओ, इसकी नसें काट दो। इसे मेरे सामने घुटनों पर लाओ ताकि इसे अपनी औकात समझ आ जाए। यह सब क्या हो रहा है? एल्डरली मिस्टर बाय ने मुझे इसका खून लेने भेजा है, और साथ ही यह देखने के लिए कि यह नन्ही जादूगरनी कितनी देर टिक पाती है। कब तक झेल पाएगी? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता? उसके शरीर के अंदर समस्या हो गई है। वह अब डेमन एंसेस्टर की शक्ति को और सहन नहीं कर सकती। बहुत जल्द उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ढह जाएगा। मुझे लगा था कि डेमन एंसेस्टर का खून बहुत ताकतवर होता है, लेकिन यह तो अंदर से खोखली और बेकार निकली। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे जैसी प्रतिद्वंद्वी पाकर वाकई खुशी हुई, पर अफसोस कि अब तुम्हारा अंत करीब है। फिर भी मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम वाकई डेमन एंसेस्टर हो।
तुम्हें क्या लगता है? तुम वाकई ख्याली पुलाव पका रहे हो। डेमन एंसेस्टर बनने की चाहत ने तुम्हें पागल कर दिया है। तो चलो आजमा कर देख लेते हैं। वैसे भी जो असली डेमन एंसेस्टर होगा वह यहाँ कैद होकर नहीं रहेगा। गु यिंग, बाई फैमिली ने आखिर तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? अगर तुम ऐसे देखोगी तो मैं इससे कुछ और ही समझ लूंगा। यह निशान ऐसा लगता है जैसे इसे पहले कहीं देखा है। गु यिंग, आपने मुझे क्या बुलाया? आगे से ट्रेनिंग के दौरान कभी खुद को चोट मत पहुंचाना, वरना ऐसे निशान रह जाएंगे। समझ गए ब्रदर गाय। हे भगवान, क्या चेंजो को कुछ याद आ गया है? ब्रदर चेंजो। उसकी आंखें और उसकी कलाई पर बना वह निशान, ये इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? गु यिंग, क्या आपको वाकई कुछ याद नहीं? क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरा नाम गु यिंग है? हाँ। ब्रदर चेंजो, गु यिंग नाम का तो कोई इंसान ही नहीं है। इसकी बकवास पर यकीन मत करना। यह सिर्फ भागने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जो कह रही हो वह सच है या झूठ? और अगर मैं कहूं कि सबूत ये है तो? यह वही मेडल है जो आपने मुझे दिया था। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हें यह निशान अभी भी याद है, तो तुम्हें और क्या क्या याद है? इस निशान का जिक्र होने पर उसका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है बाई फैमिली ने किसी तरकीब का इस्तेमाल किया है उसकी यादों को जबरदस्ती कैद करने के लिए, ताकि जैसे ही उसे कुछ याद आए उसे स्ट्रेस रिएक्शन होने लगे। इस बाई परिवार के वंशज के तरीके बिल्कुल अपने पूर्वजों की तरह ही घटिया है। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? क्या तुम दोनों को अच्छी तरह पता नहीं है? बकवास बंद करो। बहुत हुआ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तुम यहाँ रहो और इस पर नजर रखो। जू यून, तुम चाहती हो कि लू चेंजो को बचपन की सारी बातें याद आ जाएं, लेकिन मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ब्लडस्टोन ऑफ द डीमन एंसेस्टर मेरा है, तुम्हारा खून मेरा है, और लू चेंजो भी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। क्या तुम जाग गए? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या तुम्हें और कुछ याद आ रहा है? मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम हमारे बाई फैमिली द्वारा प्रशिक्षित एक खास योद्धा हो जिसे शाओ युन ने घायल किया था। तुम्हारे सिर पर गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त पर असर पहुंचा है। शाओ युन ने बाई फैमिली का ब्लड स्टोन चुराया और भाग गई। जब तुम उसका पीछा कर रहे थे तब तुम्हें गहरा सदमा लगा था। मेरी बेटी अन्या ने तुम्हारी जान बचाई थी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं भविष्य में आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। उस चोट से पहले आखिरकार क्या हुआ था? वह छोटी बच्ची आखिर थी कौन? उस जादूगरनी के हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रही है। क्या उस साल की बात में कोई छिपा हुआ राज है? उसने मुझे यह सब क्यों बताया? उसका मकसद क्या हो सकता है? घटिया औरत, ये मत समझ कि मुझे कुछ पता नहीं है। तू बार बार जानबूझकर उसे परखने की कोशिश कर रही है ताकि तू ब्रदर चेंजू को सब कुछ याद दिला सके। सच तो यह है, सालों पहले मेरे पिता ने ब्लडस्टोन ऑफ द डीमन एंसेस्टर का इस्तेमाल करके उसकी यादों को अपने काबू में कर लिया था। जब तक ब्लडस्टोन ऑफ द डीमन एंसेस्टर अभी भी बाय फैमिली के पास है तब तक उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। तू उसे जितना याद करने के लिए मजबूर करेगी उसे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। लगता है मेरा अंदाजा सही था। जरूर उस खून के पत्थर ने ही उसकी यादों पर असर डाला है। मुझे जल्द से जल्द वो पत्थर वापस हासिल करना होगा और अपनी शक्तियाँ वापस पानी होंगी ताकि मैं उस जादू को तोड़ सकूं और उसकी याददाश्त वापस ला सकूं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अब भी यही लगता है
कि सालों पहले तूने ही उसे बुरी तरह घायल किया था, जिसकी वजह से उसने अपनी याददाश्त खो दी। अब बता, क्या वह तेरी बात पर कभी यकीन करेगा? तो यह बात है, तभी तो उसे अभी कुछ याद आने के बावजूद मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मानना पड़ेगा, तू बाय फैमिली की वंशज है। चाहे कितनी भी पीढ़ियां बीत जाएं, लेकिन तेरी औकात उतनी ही कम है, नीच कहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाय फैमिली के बारे में ऐसा बोलने की? तू तो बस एक मामूली खून की गुलाम है। अगर तुझे इतना ही यकीन है तो फिर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या कहा तूने? तुझे भी यकीन हो गया है और अब तू डर गई है। लू चेंजो को मेरी बातों पर भरोसा होने लगा है। अब मुझे उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए जोर देने की जरूरत नहीं। मैं बस चंद शब्दों में ही उसे उस वक्त की सच्चाई का पता लगाने के लिए उकसा सकती हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसा कोई मौका दूंगी? आखिरकार तू मेरे जाल में फंस ही गई। आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगी ताकि तू अपना मुंह बंद रखना सीख जाए। गु यिंग, तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया। अभी जो कुछ भी हुआ, लगता है ऐसा पहले भी कभी हो चुका है। ब्रदर चेंजो, क्या आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप उसे बचा रहे हैं। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। सिर्फ इत्तेफाक? क्या आपको लगता है कि मैं यकीन करूंगी? ब्रदर चेंजो, आप भूलिए मत, उस साल इसकी वजह से आप बुरी तरह घायल हुए थे और मैंने ही आपकी जान बचाई थी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जो तुम कह रही हो वो सच है? बिल्कुल। उस साल इसने अचानक ब्लडस्टोन ऑफ द डीमन एंसेस्टर को खींच लिया था और फिर वह बेकाबू हो गई। अगर मैंने आपको बचाया न होता तो यह औरत आपको कब का खत्म कर चुकी होती। और अब आप उसी की मदद कर रहे हैं मुझसे मुकाबला करने के लिए। तुम बेफिक्र रहो, मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है और मैं अपनी बात का पक्का हूँ। इतना याद रहे तो अच्छा है। कलंक कहीं की, जब तू चैन से नहीं बैठ सकती तो अब मैं तुझे हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। हाँ, और सुनिए, मेरे पापा आपको ढूंढ रहे हैं, शायद कोई जरूरी काम है, आप जल्दी वापस जाइए। तुम बेफिक्र रहो, मैं उससे कुछ नहीं करूंगी। आखिरकार मेरे पापा को उससे बचाकर रखना है ताकि वह मेरी गुलाम बनी रहे। ठीक है, और तुम चुपचाप यहीं पर रुको। सोचो, अगर उसे पता चल गया कि तुम बाय फैमिली ने उसे धोखा दिया है इतने सालों तक, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? बदतमीज औरत, मुसीबत सिर पर है और फिर भी मुझे धमकी दे रही हो। अगर तुम्हारी मौजूदगी अभी काम की ना होती तो मैं तुमसे बात भी नहीं करती, लेकिन तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रही हो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। आखिरकार तुम्हारे कुछ करने का इंतजार खत्म हुआ। तो फिर मैं तुम्हें दोबारा बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी जुबान खामोश कर दूंगी और तुम्हें पूरी तरह लाचार बना दूंगी। तुम न कुछ बोल पाओगी, न कुछ लिख पाओगी, चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुहा पाओगी। हमेशा मेरी गुलाम बनकर रहो और अपनी आंखों से देखो कि मैं और चेंजू कैसे साथ रहते हैं। देखना कैसे तुम्हारी बदौलत मैं सारी सीमाओं को पार कर जाऊंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये टूटी हुई जंजीरें मुझे रोक सकती हैं? भले ही मेरा शरीर अभी कमजोर है, पर तुझसे निपटने के लिए मुझ में अब भी काफी ताकत है। तू अब यहीं पड़ी रहे। तुम्हारे पास अब भी ताकत कैसे हो सकती है? तुम अब तक बस नाटक कर रहे थे। बाय खानदान के ये वंशज, इनके तरीके बिल्कुल इनके पूर्वजों की तरह ही घटिया हैं। तुमने क्या कहा? मैंने जो कहा, क्या तुम्हें वो ठीक से पता नहीं है? बकवास बंद करो। ब्रदर चेंजो, भूलो मत, उसी की वजह से तुम बुरी तरह जख्मी हुए थे। वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि जो तुम कह रही हो वो सच है? आखिर बाय एनिया किस बात से डर रही है? बाय एनिया, बेहतर होगा कि तुम और बाय फैमिली मुझसे झूठ न बोल रहे हों। मेरा शरीर अब और साथ नहीं दे रहा है। मुझे जल्द से जल्द ब्लडस्टोन हासिल करना होगा।
हम अलग अलग रास्तों से चलते हैं, चलो। यहां से भागने के लिए तुमने काफी मेहनत की है। लगता है कि पहले तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था वह सब किसी मकसद से था, है ना? गु इंग, मेरा यकीन करो, तुम्हारी यादों के साथ बाय फैमिली मेंबर्स ने छेड़छाड़ की है। जैसे ही मुझे ब्लडस्टोन का दूसरा हिस्सा मिल जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्लडस्टोन ऐसे इंसान के हवाले करूंगा जिसने मुझे पहले कभी बुरी तरह घायल किया हो? अभी मेरा कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ हाथ नहीं उठाना चाहती। उम्मीद छोड़ दो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। बहुत देर हो गई है। लगता है तुम्हारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। मेरा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, अब बस एक आखिरी बार जोखिम उठाना ही होगा। ये महक बहुत जानी पहचानी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोजू ब्लडस्टोन चुराने की? अब तू नहीं बचेगा। चोरी? ये ब्लडस्टोन बस अपने असली मालिक के पास वापस आया है। चेंजू, क्या आप ठीक हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि उसका कोई इरादा है। वो काफी समय से तुम्हें धोखा देने का नाटक कर रही थी। शुक्र है कि मैं समय पर आ गई। जूयुन, अब तुम भाग नहीं सकोगी। जूयन, जल्द से जल्द ब्लडस्टोन को मेरे हवाले करो, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तू मौत की दुआ मांगेगा। ऐसा लगता है कि 1000 साल बाद मेरी इस पहचान की वजह से सच में अब कोई भी ऐरा गैरा मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत करने लगा है। क्या वह वाकई ब्लडस्टोन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वह कभी भी ब्लडस्टोन के साथ नहीं जुड़ पाएगी। लगता है अब यह शरीर और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। काफी समय बीत चुका है और बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे ब्लडस्टोन को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना होगा। देखने से लगता है कि दानव पूर्वज तुम्हें अपना नहीं मानते। कैसा दानव पूर्वज का खून? यकीनन 15 साल पहले जब तुम ब्लडस्टोन के आधे हिस्से के साथ जुड़ी थी, वह भी सिर्फ एक इत्तेफाक ही रहा होगा, है ना? जूयन, तो असल में तुम एक ढोंगी हो। देखा, इस ब्लडस्टोन पर सिर्फ हमारी एल्डेस्ट मिस का ही हक है। दानव पूर्वज के खून वाली इसकी बात पूरी तरह से झूठ है। एक ढोंगी आखिर ढोंगी ही रहेगा। उसने सोचा था कि ब्लडस्टोन के साथ झुककर वह कोई खुशनसीब इंसान बन जाएगी। चेंजो, देखो, वह कोई दानव पूर्वज नहीं है। वह बिल्कुल भी दानव वंश की नहीं है। अब यहाँ तक कि उसका दानव खून होने की बात भी झूठी है। पहले उसने ब्लडस्टोन पाने के लिए बुरे इरादों के साथ तुम्हें धोखा दिया। अब जब वह रंगे हाथों पकड़ी गई है, तो सच्चाई सबके सामने आ गई है। लगता है कि मैं लगभग तुम्हारी बातों पर विश्वास करने ही वाला था। खैर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जूयोन, गलती तो असल में तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपनी असली पहचान नहीं समझी। तुम बस एक खून की गुलाम हो। तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। फिर भी तुमने मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत की और मेरे ब्लडस्टोन पर नजर डाली। वाकई हास्यास्पद है। ब्लडस्टोन को मेरे हवाले कर दो और चुपचाप मेरी गुलाम बनकर रहो, तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगी, ताकि तुम एक कुत्ते की तरह जी सको। बाय एनिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रही हो? इतना घमंड मत करो। क्या तुम सच में खुद को दानव वंश की मानती हो? जरा अपनी शक्ल तो देखो। अंत करीब होने पर भी तू अपनी जुबान चला रही है। जो चीज तुम्हारी नहीं है, उसे छीनने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ मैं ही ब्लडस्टोन की मालिक हूँ, और सिर्फ मुझ में ही ब्लडस्टोन ऑफ द डीमन एंसेस्टर रखने की काबिलियत है। तेरी क्या औकात है कि तू उसे हाथ भी लगाए?
ये ब्लडस्टोन फिर से अचानक हलचल क्यों कर रहा है? तूने मेरे ब्लडस्टोन के साथ खुद को जोड़ लिया। यह मुमकिन नहीं है। आखिरकार ये पूरा हो गया। आखिरकार ये पूरा हो गया। गो यिंग, क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरा नाम गु यिंग है? गु यिंग, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? आगे से ट्रेनिंग करते वक्त खुद को चोट मत पहुंचाना, वरना निशान रह जाएगा। समझ गई ब्रदर गाय? गु यिंग, तुमने मुझे क्या बुलाया? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? क्या मैं गु यिंग हूँ या लू चेंजो? उस साल उसने तुम्हें बुरी तरह जख्मी किया था और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम हमारे बाई फैमिली द्वारा प्रशिक्षित उस बाहरी शख्स श्याओ युन की वजह से जख्मी। अगर तुम वह आधा हिस्सा ब्लडस्टोन ऑफ द डीमन एंसेस्टर मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। चाहे मुझे इसे खत्म करना पाए, पर मैं इसे तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। ब्रदर गाय, ब्रदर गाय, रो मत, बस जिंदा रहना। ब्रदर गाय, तुम श्याओ युन हो। तुम क्या श्याओ युन हो? तुम्हें आखिरकार याद आ ही गया। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे याद आ गया कि हम दोनों उस अनाथालय में थे जब बाई फैमिली हमें ले गया था और हम पर वह भयानक और क्रूर प्रयोग किए गए। उसके बाद मैं ब्लडस्टोन का वह आधा हिस्सा लेकर तुम्हारे साथ भाग निकला था, लेकिन बाई फैमिली बाहर हमें खत्म करने के लिए हमारा पीछा कर रहा था। हमेशा से ही हमें नुकसान पहुंचाने वाले सिर्फ बाई फैमिली वाले ही थे। वे सब वही थे। नहीं, मुझे अभी याद है बचपन में हम कैसे एक दूसरे का सहारा थे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे माफ कर देना। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो बाय फैमिली है। चेंजू, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। बाई एनिया, तुम्हारे पूर्वजों ने 1000 साल पहले अपने गुरु के साथ गद्दारी और बड़ा पाप किया था, और 1000 साल बाद भी उनके जुल्म कम नहीं हुए। आज तुम्हें अपने उन पापों का प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित? भले ही तुम ब्लडस्टोन के आधे हिस्से को खुद में संभालो, तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास सिर्फ डीमन एंसेस्टर का थोड़ा सा खून होगा, लेकिन तुम खुद डीमन एंसेस्टर नहीं बन जाओगी। हमारे बाई फैमिली के मामलों में टांग अड्डाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। मेरे सिवा और किसकी ये काबिलियत हो सकती है? मेरे सिवा और किसकी इतनी औकात हो सकती है? तुमने उनके साथ क्या किया? आज मेरा इरादा तुम जैसे किसी बच्चे की परवाह करना नहीं था, लेकिन तुम बाय फैमिली के लोगों ने गु यिंग के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। आज मैं तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा। नहीं, तुम मेरी असाधारण शक्तियों को नहीं छीन सकते। इसे नहीं छीन सकते। घटिया औरत, तुझे लगता है कि तू जीत गई। हम बाय फैमिली का वह खून जैसा पत्थर हासिल करना इतना आसान नहीं है। श्याओ युन, क्या आप ठीक हैं? क्या तूने उस पत्थर के साथ कोई छेड़छाड़ की है? तुझे यह पता चलने में बहुत देर हो गई। बाकी तीनों बड़े परिवार उस पत्थर को छीनने का मौका ढूंढ रहे थे। तुझे क्या लगता है कि हम क्यों इतने खुलेआम उस पत्थर को अपने मंदिर में रख सकते थे? आज लू चेंजो को ले जाने के बारे में भूल जाओ और इस बारे में सोचना भी मत करो।
कि तुम कभी बाय फैमिली के दरवाजे से बाहर कदम रखोगे। उस घटिया औरत ने बचे हुए आधे ब्लडस्टोन को सोख लिया है। वह किसी भी हाल में बाय फैमिली से बाहर नहीं जा सकती। हमारी बाई फैमिली ऐसी जगह नहीं है जहां वो अपनी मर्जी से आ सके, जब मन चाहे जा सके। गु यिंग, कोई बात नहीं। एंजो, क्या तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल गई? तुम लोगों ने बाय फैमिली में जो किया, मैं उस दुश्मनी को याद रखूंगा। तुम दोनों आज खत्म हो जाओगे। चलो। पापा, उन्हें भागने मत देना। एक गंभीर घायल है और दूसरा बेकार, वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि अब हम यहाँ सुरक्षित हैं। क्या तुम ठीक हो? क्या आप ठीक हैं? मैं इतना ताकतवर हूं, तो जाहिर है मैं ठीक हूं। तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई है। लेकिन मैं तुम्हें लगभग खोने ही वाला था। जल्दी करो, इधर से। चलो चलो। कौन है? तुम क्या करने जा रहे हो? जाहिर है उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूं। क्या तुम फिर से मेरे लिए खुद को खतरे में डाल रहे हो? तुम चिंता मत करो, जहां तक मेरी बात है, मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा हूं। भले ही मैं तुम्हारे जितना काबिल नहीं हूं, पर उनसे निपटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ। मुझ पर भरोसा रखो। मेरे वापस आने का इंतजार करना। गु यिंग, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मेरी शक्तियां भला, मेरी शक्तियां अब तक वापस क्यों नहीं आई? बाय फैमिली के लोगों ने मेरे ब्लडस्टोन के साथ आखिर क्या किया है? बड़ी सफलता मिली है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। उस छोटी लड़की के पास राक्षसों वाला खून है और उसने खून के पत्थर की शक्ति भी सोख ली है। जिन परिवार के उस मुकाबले में उसके शरीर की जादुई ताकत राक्षसों के बराबर थी। हमने खून के पत्थर पर लगाई पाबंदियों का इस्तेमाल करके उसकी ताकत को वापस तुम्हारे शरीर में डाल दिया है। तुम्हारी अपनी क्षमताओं के साथ मिल जाने के बाद तुम अब राक्षसों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। राक्षसों से भी ज्यादा ताकतवर। अब से मेरा वजूद उन राक्षसों से भी ऊपर होगा। बिल्कुल सही, लेकिन वह छोटी लड़की अब और जीवित नहीं रहनी चाहिए। अंदर आओ। जब तक वो हमारे कब्जे में है, मुझे पूरा यकीन है कि यह नन्ही राक्षसी खुद ब खुद हमारे चंगुल में फंस जाएगी। जू यून, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तू हमेशा जिस घमंड के साथ रहती है, वह मेरे पैरों के नीचे आने के बाद गिड़गिड़ाहट में कैसे बदलता है। मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगी कि मैं और चेंजो एक दूसरे के लिए कितने सही हैं। गु यिंग बाय फैमिली के हाथों में फंस गया है। आज मेरे पास अपनी शक्तियां नहीं है, मैं उसे कैसे बचाऊंगा? खगोलीय वेधशाला की सटीक गणना के अनुसार हर 1000 साल में होने वाली लाल चांद की घटना कल दोपहर को फिर से दिखाई देगी। कृपया सभी निवासी घबराएं नहीं। जब लाल चांद उदय होगा तब डीमन एंसेस्टर का अवतरण होगा। 1000 साल का एक चक्र होता है। कितना इत्तेफाक है कि पूरे 1000 साल हो चुके हैं। हेड ऑफ द ली फैमिली और हेड ऑफ द जो फैमिली का स्वागत है। माननीय कुलपाती, आज मिस बाई के डीमन एंसेस्टर स्तर पर पहुंचने का जश्न मनाने के लिए हम बाई फैमिली ने यहाँ दावत रखी है और हम बहुत समय से आपका इंतजार कर रहे थे। कृपया अंदर आइए।
1000 साल पहले मैंने अपने 4 सेवकों को अद्भुत शक्तियां दी थी, लेकिन इसकी वजह से हमेशा झगड़े होते रहे। अब सब कुछ वापस लेने का समय आ गया है ताकि दुनिया में फिर से शांति आ सके। बधाई हो नीस ऑफ द बाय फैमिली। ब्लडस्टोन ऑफ द डीमन एंसेस्टर को अपने अंदर समाहित करके तुमने महान शक्ति हासिल कर ली है। आज हमें अपनी उस शक्ति की एक झलक जरूर दिखाना ताकि हम भी आपका सम्मान कर सकें। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह नीस ऑफ द बाय फैमिली जो है यह किस्मत की धनी है। अगर वो महान योद्धा आज जिंदा होते तो शायद वह भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाते। अगर वह आज यहाँ होती तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता उनके साथ मुकाबला करने में। वाह, क्या हिम्मत है। पापा, क्या उस घटिया औरत की कोई खबर मिली? इस बार उसे इतनी सजा देनी है कि वह जिंदगी की भीख मांगे और फिर उसका पूरी तरह नामो निशान मिटा देना है। फिक्र मत करो, वह लू चेंजो को मरने के लिए अकेले नहीं छोड़ेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में तुम्हारी हिम्मत हुई अकेले यहाँ आने की। लगता है सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, तो आज मैं सबका एक साथ हिसाब चुकता कर दूंगी ताकि मुझे एक एक करके ढूंढना न पड़े। गु यिंग को छोड़ दो, पहले गु यिंग को जाने दो। कभी नहीं, तुझे वह बहुत पसंद है ना? चेंजू, यहाँ आओ। मुझे किस करो। देख लिया ना, मैं जो कुछ भी चाहती हूँ उसे पाकर ही रहती हूँ। चाहे वह लू चेंजो हो या तुम्हारी जान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। आज तू इस कमरे से बाहर निकलने का सोचना भी मत। ये कौन है? ये सिर्फ दो कौड़ी के गरीबों के जरिए पाली गई एक मामूली औरत है। उस वक्त सिर्फ इसलिए कि इसके पास डीमन एंसेस्टर का खून है, इसने हमारे खानदान के कीमती पत्थर पर नजर गड़ाई थी। क्या यही वह डीमन एंसेस्टर के खून वाली है? ये डीमन एंसेस्टर का खून है, लेकिन इसमें तो कोई भी शक्ति नहीं दिखती। ये किसी बेकार कचरे से कम नहीं है। क्या तुमने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि ये कैसी जगह है कि तुम यहाँ अकेले घुसने की हिम्मत कर रही हो? तुम अपनी औकात भूल रही हो। तुम जैसे बेवकूफों की आंखें अंधी हो गई हैं। अपनी जुबान को लगाम दो। हम सुपरनैचुरल शक्तियों वाले चारों बाएं खानदानों के मालिक हैं। उस समय के डीमन एंसेस्टर के अलावा हर कोई हमसे डरता है। एक मामूली लड़की जिसके पास कोई शक्ति तक नहीं है, वो हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही है। मैंने सुना है कि डीमन एंसेस्टर का खून शक्तियों को बहा सकता है। जब तुम खुद चलकर यहाँ आ ही गई हो तो अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम ना समझ बच्चे हो। तुम्हारे पूर्वज पुराने समय में मेरे चरणों में रहने वाले बस एक मामूली नौकर थे। अपने फायदे के लिए तुमने अपने मालिक को धोखा दिया। अब देखकर लगता है कि अपने पूर्वजों की तरह तुम लोग भी बिल्कुल उनके जैसे ही घटिया हो। तो आज मैं ही तुम सबका हिसाब बराबर करूंगी और तुम जैसे इन नालायक वारिसों को सबक सिखाऊंगी। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता हैं? क्या कहीं तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी कोई तस्वीर पीछे नहीं छोड़ी ताकि तुम मुझे पहचान सको। तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही वह जादुई शक्ति वाली डीमन एंसेस्टर हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, चाहे वह मोजू कितनी ही ताकतवर क्यों न रही हो, वह अब तक जीवित नहीं बची होगी। और वैसे भी उसे गए हुए 1000 साल बीत चुके हैं। ये क्या बकवास है? हमारे सामने दिखावा करने की हिम्मत मत करो। बच्ची, सालों पहले उस मोजू को भी हम चारों बड़े परिवारों ने मिलकर ही खत्म किया था। तेरे रगों में उसका खून दौड़ रहा है तो क्या हुआ? आखिरकार तू बाय फैमिली की गुलाम है। अगर तू चुपचाप बात मान लेगी तो तुझे ज्यादा दर्द नहीं सहना पड़ेगा। तुम आज भी उतने ही नासमझ हो। तुम कहना क्या चाहते हो? जरा सोचो कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ और तुमसे इतनी फालतू बातें क्यों कर रही हूँ। तुम समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। बस होने ही वाला है। यह पाखंड बंद करो। अब मैं मोजू की शक्तियों को पार कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदारी दिखाओ और खुद को हमारे हवाले कर दो। मेरा समय बर्बाद मत करो। सही समय आ गया है। जूयुन, इस वक्त भगवान से प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा होगा कि तुम मुझसे दया की भीख मांगो। शायद मैं तुम्हें थोड़ी कम सजा दूं।
ये सब क्या हो रहा है? क्या यह मुमकिन है कि क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी सीमाओं को पार कर लिया है, इसलिए आसमान में ये चमत्कार दिख रहा है? जूयुन, क्या तुमने देखा? मैं जल्द ही बाय फैमिली परिवार की मुखिया बनने वाली हूँ और जल्द ही मेरी शादी चेंजो से होने वाली है। यहाँ तक कि आसमान और धरती भी हमारा जश्न मना रहे हैं। तो उस दानव पूर्वज के खून की क्या अहमियत है? अब से मैं ही नई दानव पूर्वज हूँ। भतीजी, तुम सही कह रही हो, लेकिन इस दानव पूर्वज के खून को मैंने अभी तक चखा नहीं है, तो आज मुझे पहले कोशिश करने दो। ओर्डली, बात ऐसे नहीं की जाती। यह दानव पूर्वज का खून उसी का होगा जो इसे हासिल करेगा। ये क्या हो रहा है? ये चमत्कार कहीं नीस बाय की वजह से नहीं, बल्कि इस मामूली सी लड़की की वजह से तो नहीं? वह शक्ति जो 1000 साल पहले लुप्त हो गई थी, आखिरकार वापस आ गई है। क्या 1000 साल? क्या वो सच में डीमन एंसेस्टर है? भाई चेंगफू, वो आवाज जिसकी तुम बात कर रहे थे। क्यों? क्या तुम्हें मेरी आवाज याद नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डीमन एंसेस्टर के वंश से नहीं हो? तुम खुद ही डीमन एंसेस्टर हो, डिफरेंट डेविल एंसेस्टर। क्या 1000 साल और तुम अभी तक जीवित हो? सेवकों के वंशजों, मुझे देखकर झुकते क्यों नहीं? घबराने की क्या बात है? भले ही वह डेमन एंसेस्टर हो तो क्या हुआ? अब मेरी शक्तियाँ उससे कहीं ज्यादा है, तो डर किस बात का है? इन्या सही कह रही है, भले ही तुम डीमन एंसेस्टर हो, आज तुम्हें खत्म होना ही होगा। 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने डेमन एंसेस्टर को हरा दिया था। 1000 साल बाद हम वही फिर से कर सकते हैं। सब एक साथ हमला करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी औकात भूलने की? ये तो 3 बड़े सुपरनैचुरल घरानों के मालिक हैं। इन्हें सिर्फ एक उंगली हिलाकर हमें हराना भला कैसे मुमकिन है? खामोश। पिताजी, 1000 साल पहले मैंने तुम्हारे पूर्वजों को अलौकिक शक्ति दी थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस शक्ति का इस्तेमाल इतने पाप करने के लिए करोगे। आज मैं इसे वापस छीनता हूँ। मेरी शक्ति चली गई। नहीं, ऐसा मत करो। अगला नंबर, अब तुम्हारी बारी है। अगला, अब तुम्हारी बारी है। तू एक बात साफ समझ ले, भले ही तू डीमन एंसेस्टर है तो क्या हुआ? आज मेरी ताकत तुझसे कहीं ज्यादा है। तुझे मसल देना एक चींटी को मसलने जितना आसान है, तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। तेरा वक्त आ गया है। यह क्या हो रहा है? मेरी बेटी डेमन एंसेस्टर की सीमाओं को पार कर चुकी है। वह कैसे हार सकती है? यह मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता। चुड़ैल, खत्म हो जा। यह कैसे हो सकता है? चाहे तू डीमन एंसेस्टर ही क्यों ना हो, मेरी आज की ताकत के सामने तू मुझे हरा नहीं पाएगा। चेंजो, मुझे बचाओ। जोयन, अगर तुम उस शैतानी कबीले से हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार तुम चेंजो को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। चेंजो, जाओ और उसे खत्म कर दो।
गुयिंग होश में आओ। गुयिंग। उसे अब तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी और न ही उसे किसी दर्द का एहसास होगा। वह सिर्फ मेरे आदेशों को मानेगा जब तक वह तुम्हें खत्म नहीं कर देता। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा वह प्रेमी जिसे तुम सबसे ज्यादा मानती हो, वो तुम्हें कैसे सबक सिखाता है। घटिया औरत, अब तू गई काम से। गुयिंग। तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। मैं अब ज्यादा देर खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। लुचेंजो, कोई फायदा नहीं है। भले ही तुम चले जाओ, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। गुयिंग। जाओ, जल्दी जाओ। बाय एन्या। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी शक्तियों को नहीं छीन सकते। मुझे छोड़ो। उस समय मुझे नरम दिल नहीं होना चाहिए था और तुम बाय फैमिली को जाने नहीं देना चाहिए था। सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। मुझे माफ कर दीजिए डीमन एंसेस्टर, कृपया हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए। 1000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मिन्नतें की थी, मुझसे यह शक्तियां देने की भीख मांगी थी, कसम खाई थी और वादा किया था कि वे इन शक्तियों का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे। तुम सबने इन 1000 सालों में क्या किया है? 1000 साल मैं और मेरे बॉय फैमिली ने इसके लिए 1000 सालों तक साजिश रची थी। आज से मैं ये सारी शक्तियां वापस लेता हूँ। अब इस दुनिया में कोई 4 शक्तिशाली परिवार नहीं रहेंगे। 3 महीने बीत चुके हैं। छोटी डायन वह। लगता है तुम्हारी जादुई ताकत भी गायब हो गई है। मैं यहाँ इतने समय से हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चला। छोटी डायन। नमस्ते। चलो एक बार फिर से जान पहचान करते हैं। मेरा नाम जू युन है। लुचेंजो।